हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में अपॉइंटमेंट देखने वाले हैं। रिसेंट के जो रहे हैं पुराने भी रिवाइज करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक ओथ एज न्यू यूपीएससी चेयरमैन। यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में प्रीति सूदन को अपॉइंट किया गया है। मनोज सोनी थे इनसे पहले। यूपीएससी की फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पार्ट 14 और उसके अंदर आर्टिकल 315 से 323 इसमें यूपीएससी की बात की गई है। यूपीएससी के चेयरमैन और अदर मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और इनका टर्म होता है 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। हु टुक ओथ फॉर द थर्ड टर्म एज पीएम ऑफ इंडिया। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है और ये अब इस तरह के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। इनसे पहले जवाहरलाल नेहरू भी 3 कंसेक्यूटिव जनरल इलेक्शन वो भी जीते थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी 2014, 2019 और 2024 ये 3 बार जनरल इलेक्शन जीत चुके हैं। पीएम की यहाँ पर संवैधानिक बातें पीएम के बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 74(1) जो है ये कहता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद अ पीएम एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट को सलाह मशवरा देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होंगे प्रधानमंत्री। आर्टिकल 75 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पीएम को भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। मिनिमम एज अगर देखी जाए पीएम की तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। तो अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो उनकी मिनिमम एज 25 होनी चाहिए और अगर राज्यसभा से हैं तो 30 होनी चाहिए। पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भारत के मोरारजी देसाई थे। पहले प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया पीवी नरसिम्हा राव और लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं। वो बिकेम द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये है कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। कुछ और डिफेंस अपॉइंटमेंट देखते हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन। चीफ ऑफ एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं अमरप्रीत सिंह। वो बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये हैं NS राजा सुब्रमणी। हु टुक चार्ज एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये बने हैं शेफाली शरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल SAT। इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में दिनेश कुमार को अपॉइंट किया गया है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इंडियाज मेन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जैसे कि सेबी, PFRDA और IRDA। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के अंदर ही आता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के चेयरमैन के रूप में राकेश रंजन अपॉइंट किए गए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नाफेड चेयरमैन। नाफेड के चेयरमैन हैं जेठा अहिर। नाफेड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 2 अक्टूबर 1958 में स्टेब्लिश हुआ था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इफ्को। इफ्को के चेयरमैन बने हैं दिलीप संघानी। ऑप्शन ए करेक्ट है। फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। एस्टेब्लिश हुआ था 1967 में और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया, ये हैं करीना कपूर। ऑप्शन सी करेक्ट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। 16वें फाइनेंस कमीशन के नए मेंबर बनाए गए हैं मनोज पांडा। ऑप्शन डी करेक्ट है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान में आर्टिकल 280 के अंतर्गत इसके बारे में बात की गई है। प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इस कमीशन को। इट डिफाइंस फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। कंपोजिशन देखें तो एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं 16वें फाइनेंस कमीशन के और एक मेंबर बने हैं मनोज पांडा। पहला फाइनेंस कमीशन स्टेब्लिश किया गया था 1951 में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG। NSG के DG बने हैं नलिन प्रभात। ऑप्शन ए करेक्ट है। NSG क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसे ब्लैक कैट के रूप में भी जाना जाता है। काउंटर टेररिज्म यूनिट है भारत की अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 16 अक्टूबर 1984 में इसे स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ WEF। WEF में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन बने हैं क्लॉज स्क्वाब। ऑप्शन ए करेक्ट है। WEF की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फुल फॉर्म है, 1971 में स्थापित हुआ था। फाउंडर है क्लॉज स्क्वाब और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? आईएमएफ के एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? दिनेश कुमार त्रिपाठी बनाए गए हैं ये। Who has been appointed as Director General of National Investigation Agency NIA के डायरेक्टर जनरल हैं सदानंद दत्ते। NIA एक काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, भारत में 2009 में स्थापित हुआ था। और गवर्निंग बॉडी कौन है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Who has been appointed as President of Supreme Court Bar Association? ये है कपिल सिब्बल। ऑप्शन ए करेक्ट है। Who has been appointed as Election Commissioner of India? तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस समय है राजीव कुमार, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। तो अभी रिसेंटली 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया है, ज्ञानेश कुमार को और सुखबीर सिंह संधू को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो ऑलरेडी अपॉइंटेड थे जो कि हैं राजीव कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। डिटेल्स यहाँ थोड़ी देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। राजीव कुमार हमारे 25th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो हमने देख लिए हैं। टर्म होता है इलेक्शन कमिश्नर्स का 6 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक। अपॉइंट इनको कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। हु हैज़ स्वर्न एज विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के विजिलेंस कमिश्नर के रूप में एएस राजीव ने शपथ ली है। इनको अपॉइंट किया गया है विजिलेंस कमिश्नर्स। ये भी 3 होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या चीफ विजिलेंस कमिश्नर बोल सकते हैं, ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और इनके अलावा 2 विजिलेंस कमिश्नर्स हैं, अरविंद कुमार और एएस राजीव। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी की बात यहाँ पर करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और गवर्नमेंटल करप्शन को एड्रेस करने के लिए इसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1964 में। के संथानम कमेटी, जिसे कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के नाम से भी जानते हैं, इसकी रिकमेंडेशन पर ही सीवीसी को बनाया गया था। ये अपनी रिपोर्ट हर साल प्रेसिडेंट को सौंपता है। प्रेसिडेंट फिर उसको पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट को 3 मेंबर्स की एक कमेटी रिकमेंड करती है कि किसको कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट करना है। ये 3 मेंबर कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं, जिनका टर्म होता है, मतलब कमिश्नर्स का टर्म होता है 4 साल का। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे? आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं नवाफ सलाम। लेबनान से ये बिलोंग करते हैं और यूएन में जो 6 ऑर्गन है ना यूएन के, उनमें से एक है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके हेड ये बनाए गए हैं। यूएन को 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये जो आईसीजे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नेदरलैंड्स में। जस्टिस रितु बाहरी बिकेम फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। कुछ ही दिनों का इनका कार्यकाल था लेकिन बनी थी। हाई कोर्ट के बारे में संविधान में आर्टिकल 214 से लेकर 231 पार्ट 6 में प्रावधान किया गया है, जिसमें देश के जितने हाई कोर्ट्स हैं उनके प्रोसीजर्स, पावर्स, ज्यूरिसडिक्शन, इन सब के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 214 ये कहता है कि हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा और फिर बाद में संशोधन के जरिए ये भी ऐड किया गया कि एक या एक से ज़्यादा स्टेट का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। टेन्योर कितना होता है हाई कोर्ट के जजेस का? ये होता है 62 ईयर्स ऑफ एज तक। प्रेजेंटली हमारे देश में 25 हाई कोर्ट्स मौजूद हैं। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट भारत के हैं कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट। इन्हें 1862 में स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन बिकेम न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ये बने हैं महाराष्ट्र के नए गवर्नर। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन बनाए गए। अब गवर्नर के संवैधानिक प्रावधान यहाँ देख लेते हैं। तो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा। पार्ट 6 में आर्टिकल 153 से 167 में गवर्नर के बारे में चीज़ें मेंशन की गई हैं और स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में मेनली चीज़ें मेंशन की गई हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट एडवोकेट जनरल, ये सारे मिलाकर आते हैं। इन सबको मिलाकर स्टेट एग्जीक्यूटिव बोला जाता है और स्टेट एग्जीक्यूटिव के लिए पार्ट 6 में बात की गई है संविधान में। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 153 है, वो बोलता है कि हर एक स्टेट का अपना एक गवर्नर होगा। 154 में गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं। 155 में गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है।
156 में टर्म बताया गया है कि 5 साल होगा गवर्नर का कार्यकाल। 157 में क्वालिफिकेशन बताई गई है। 159 में गवर्नर के द्वारा ली जाने वाली ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है। 161 में पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, क्षमादान की शक्ति गवर्नर की, ये दी गई है। और आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस की बात की गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। NCSC के चेयरमैन बनाए गए हैं किशोर मकवाना। NCSC 2004 में फॉर्म की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 338 के तहत इसको मेंशन किया गया है संविधान में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। आर्टिकल 338A ये डील करता है विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और आर्टिकल 338B ये डील करता है विद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इसे रिसेंटली ऐड किया गया था संवैधानिक संशोधन के जरिए। नायब सिंह सैनी बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, ये बने हैं हरियाणा के CM, और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं अनिल कुमार लाहौती। ट्राई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था अंडर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं संजीव खन्ना। नालसा की फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 9 नवंबर 1995 में इसे फॉर्म किया गया था अंडर नालसा एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। पर्पस है इसका टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ NARCL, इसके MD बने हैं P संतोष। NARCL इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रेजोल्यूशन के लिए इसको बनाया गया है, और 2021 में कंपनी एक्ट के तहत इसे बैड बैंक के रूप में भी शामिल किया जा चुका है। इट एक्वायर्स स्ट्रेस्ड एसेट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके CEO हैं रघुराम अय्यर, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। प्रेसिडेंट हैं PT उषा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, ये हैं दलजीत सिंह चौधरी। SSB 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और दलजीत सिंह चौधरी ये बने हैं डायरेक्टर जनरल DG SSB के। हु इज़ द न्यू सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड, इनका नाम है अरुणा नायर। जया वर्मा सिन्हा पहली फीमेल चेयरमैन बनी थी रेलवे बोर्ड की, अभी फ़िलहाल कौन है, अरुणा नायर हैं। हु बिकेम सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक, ये हैं इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 7 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं, जिनमें से इंडिया भी एक है। इंडिया के अलावा थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान है। हेडक्वार्टर है इसका ढाका बांग्लादेश में, और सेक्रेटरी जनरल इंद्रमणि पांडे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, 16वें फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फाइनेंस कमीशन संविधान में इसकी स्थिति देखें तो आर्टिकल 280 के तहत आर्टिकल 280 में इसकी बात की गई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच फाइनेंशियल रिलेशंस को डिफाइन करता है, और जो भी आय होती है सरकार के उसका बंटवारा करने का काम मेनली करता है। पहला कमीशन 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभी अपॉइंट किया गया है, और इसके चेयरमैन हैं अरविंद पनगड़िया। अब आगे लास्ट ईयर के 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, MS रामचंद्र राव हैज़ स्वर्न इन एज चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट, ये हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने थे। हिमाचल प्रदेश के CM हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और गवर्नर हैं यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, याद होगा आप लोगों को अच्छे से। फुल फॉर्म है नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर आता है। चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, और CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, CGA बने हैं SS दुबे। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है। फिर एक CAG एक अलग
पद है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। संविधान में आर्टिकल 148 से 151 इसके बारे में बात की गई है और फिलहाल हमारे कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 338 में इसके बारे में बात की गई है संविधान में और इसके चेयरपर्सन हैं हंसराज गंगाराम अहिर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में फॉर्म किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको अभी मिला है 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत और इसमें आर्टिकल 338 में इसको शामिल किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50th CJI हमारे हैं DY चंद्रचूड़। UU ललित थे इनसे पहले। 49th अभी ये हैं। CJI जो है इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। संविधान में आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 CJI के बारे में है। 65 साल की उम्र तक ये अपने पद पर रहते हैं और पहले CJI थे हमारे हीरालाल J कानिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन। विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं ऋतुराज अवस्थी। लॉ कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है और ये काम करता है टू रिसर्च एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल रिफॉर्म। चेयरमैन है ऋतुराज अवस्थी। 22nd चेयरमैन है ये। पहली बार 1834 में लॉ कमीशन को फॉर्म किया गया था और आज़ादी के बाद पहली बार 1955 में ये फॉर्म हुआ था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 10th चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के 10वें चेयरमैन हैं S सोमनाथ। इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है और इसे फॉर्म किया गया था 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। हु हैज़ बिकम 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हैं द्रौपदी मुर्मू। पहली ट्राइबल महिला हैं, संथाली हैं, ये संथाली ट्राइब से बिलोंग करती हैं। पहली ट्राइबल और सेकंड वुमेन है आफ्टर प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की प्रेसिडेंट बनी है। साथ में ये पहली प्रेसिडेंट हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है 1958 में। मयूरभंज ओडिशा से बिलोंग करती हैं और भारत की 15वीं प्रेसिडेंट हैं। संविधान में देखें तो मिनिमम एज कितनी होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए, 35 ईयर्स चाहिए होती है। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है प्रेसिडेंट की। 54 में इलेक्शन की बात की गई है। 56 में टर्म बताया गया है 5 साल। आर्टिकल 60 में ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट बताया गया है और ओथ कौन दिलवाता है, CJI या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़। राजस्थान से बिलोंग करते हैं। 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे और ये वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं। संविधान में देखें तो आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। 64 में कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। 66 में इलेक्शन की बात की गई है और 67 में वाइस प्रेसिडेंट का टर्म बताया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ DRDO। DRDO के चेयरमैन हैं समीर V कामत। इनसे पहले G सतीश रेड्डी थे। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1958 में फॉर्म हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हमारे CDS फिलहाल कौन है, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। CDS मिलिट्री हेड होता है तीनों आर्म्ड फोर्सेस का, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का। एम है इसका, इस पद का एम है टू इंटीग्रेट द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री। 15 अगस्त 2019 में इस पोजीशन के बारे में अनाउंसमेंट की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत और इनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में तमिलनाडु में। Mi-17 VS रशियन बिल्ड हेलीकॉप्टर था, उसको वो क्रैश हो गया था जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये हैं R वेंकट रमनी। संवैधानिक पद है ये भी अटॉर्नी जनरल का। आर्टिकल 76 में इसके बारे में बात की गई है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है भारत का और प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। अब लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, बोथ A and B या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।